गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू व्लॉग में गाइस, नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। तो फाइनली गाइस आज है 4th नवरात्रा। तो आप सभी को पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज है चौथा नवरात्रा। आप सभी को चौथे नवरात्रे की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज ब्लॉग हमने सुबह से स्टार्ट नहीं किया, आज ब्लॉग में दिन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन का टाइम हो चुका है। टाइम हो रहा है अभी 11:30 या 12 का, इतना ही टाइम हो रहा है क्योंकि मैं सुबह से ही यार काम में बिजी थी। बच्चों को नहलाना, संडे का दिन है, बहुत सारा काम होता है करने के लिए। फिर आज फिर बेड शीटें चेंज की क्योंकि हमारे यहाँ संडे को, या इस बार तो हमने जल्दी कर दी तीसरे चौथे दिन, क्योंकि मैंने पहले नवरात्रे से पहले एक दिन पहले बिछाई थी और आज चौथा नवरात्रा चेंज भी कर दी। तो मैं सोचा कर देती हूँ क्योंकि देखो नवरात्रे तो सफाई करनी तो बनती है। तो फटाफट से एक ही रोहित है नहीं, वो खेड़े पे जा रखे हैं, सुबह जा रखे हैं, अभी तक नहीं आए। भाई देख लो कितना टाइम होगा, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और यहाँ पे ये कपड़े देख रहे हैं आप, ये देखो, ये इतने सारे कपड़े हैं, इनकी तय लगानी है। इसमें बेडशीटें भी हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, इनकी तय लगानी है। और अभी दिन का खाना भी बनाना है। पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और नायरा आ चुकी है। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? ये देखो भाई, इसके फ्रैंक नहीं खत्म होते, इसके दिन रात इसके गाइस इसके दिन रात के फास्ट चल रहे हैं, बट फ्रैंक करना नहीं मानने की है ना। फ्रैंक तो करेगी अपने दोस्तों के साथ करा, वो तो असली में ही लगे। देखो दूर से कितनी रियलिस्टिक लग देख रहे हैं, ऐसे करती है, फ्रैंक करती है ये। और मैं समझ आती हूँ कि ये फ्रैंक करेगी क्योंकि अभी करने लगी ना फ्रैंक, इसलिए। तो भाई हाँ, फ्रैंक के ऊपर मुझे एक बात आ गई, मेरे पास एक कमेंट आया था कि अपने पति के साथ फ्रैंक करो। तो वही उसके लिए तो सॉरी, मैं तो फ्रैंक नहीं कर सकती। क्यों नहीं, मैं साथ दूंगी आपका। नहीं यार, मैं रोहित के ऊपर फ्रैंक नहीं कर सकती क्योंकि वो सीरियस हो जाते हैं हर चीज के लिए, और फिर मैं उनके ऊपर फ्रैंक नहीं कर सकती। कभी यहाँ पे लगा देंगे चोट, यहाँ पे यहाँ पे चोट देख के वो तुरंत मुझे डांटेंगे कि कैसे लगी, क्या कर रहे थे तुम। मुझे बताएं, मैं उनके ऊपर फ्रैंक नहीं कर सकती। बाकी कोशिश करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे। अभी तो वो थोड़ा सा बिजी है, फिर अभी नहीं कर सकते यार। नवरात्रों में तो बिल्कुल भी फ्रैंक नहीं चलेगा। तो चलो फिलहाल मैं इन कपड़ों की तय करती हूँ। देखो कितने सारे कपड़े हैं, पूरा बेड भरा बड़ा है। तो इनकी तय करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। पी जा रही है चाय क्योंकि सुबह से उठ के चाय नहीं पीती, 1:30 बज चुका है। तो ये मेरी चाय है, ये नायरा की चाय है। और यहाँ पे नायरा जो है साथ में क्या खा रही है? कुट्टू के आटे की नमकीन। ये वाली नमकीन खा रही है। देखो उसके पापा लेके आए थे नायरा के लिए, तो ये वाली नमकीन खा रही है कुट्टू के आटे की या सिंगाड़े के आटे की, पता नहीं। तो यहाँ पे बैठ के हमने सोचा चाय पी लेते हैं। रोहित तो अभी तक नहीं आया, 1:30 बज जा रहा है। और नायरा का मेरा व्रत है, और ईशानी उधर बैठ रख, वो लेट रखे देखो ना, और मायरू खेलने जा रखी, और मायरू बाहर खेलने जा रखी। तो मैंने सोचा चाय पी लेते हैं यार, क्योंकि चाय पीने का मन तो करता है, बट मैं पीती नहीं हूँ चाय। पहली बात तो ये, तो व्रत में तो यार पिए जाती है चाय। तो सुबह से पूजा करने के बाद ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, अब खाया पिया जा रहा है। अब चाय ली है मैंने सुबह से, क्योंकि मैं काम में इतनी बिजी थी आज, और आज मंदिर भी नहीं जा पाए, तो इस वजह से जो है टाइम ही नहीं लगा। तो अब जो है, अब मैं फ्री हुई हूँ, कपड़े सारे तय कर दिए मैंने, देख रहे हैं सारे जितने कपड़े थे वो तय करे हैं। बच्चों को नहला दिया था सुबह ही। अभी इनकी चोटी रहेगी बनाने के लिए, मैं सोचा पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद इनकी चोटी वगैरह करूँगी। तो अभी रोहित तो आए नहीं है, उनकी वेट कर रही हूँ कब तक आएंगे, पता नहीं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। फिर मैं दाल चावल बनाऊँगी इनके लिए, जो ये खाएंगे, क्योंकि मम्मी की तो तबीयत खराब है, मम्मी तो कुछ नहीं खा रही। मम्मी को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही, तो वो तो ऊपर लेट रखे हैं, नीचे आए नहीं। तो होता है नहीं, खाना ऊपर ही भिजवा देता मैंने, सुबह नाश्ता ऊपर भिजवा था। अब दिन में कुछ खाएंगे तो भिजवा देंगे। बाकी पापा भी ऊपर ही हैं, और कोई नहीं है घर में। अब सिर्फ घर में 3 जने हैं, मैं, नायरा और ये ईशानी। और क्या कर रहे हैं आप? गाइस शादी का बक्सा खोल रखा है, इतने टाइम के बाद खोल लिया होगा बक्सा ना। तो मैं शादी का बक्सा खोलते नहीं, ये टिफिन है, ये ईशानी को नहीं मिल रखे, वो टिफिन है ये। तो भाई इसमें मेरा शादी का सारा सामान है, जो कि मुझे दही जो मिल रखा है। वैसे हम यूज़ नहीं करते सामान को, देखो सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। इतना खरीद रखा है सामान, तो इन्हें यूज़ करने का टाइम ही नहीं लगा है ना। तो आज हमने सोचा इनको देख लेते हैं, और काफ़ी टाइम से देखा था। तो इसके अंदर ये बंटा वगैरह रखना था, बाकी सामान ही बच्चों ने देख रहे, ये प्लेटें वगैरह, ये कंच के जिम्मी की इतनी इकट्ठा करके। वो कम्बल नहीं रख रहे इसके अंदर, लेकर उठा गया। तो ये वाला कम्बल भी इसी के अंदर था, ये धूप लगाई इसके इन्होंने, रोहित ने। अब मैंने बोला, मैंने कहा रख दी। जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ क्योंकि काम बहुत था, और मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल में खाना लेके जाना है। तो देखते हैं खाना लेके हॉस्पिटल में कौन कौन जाएगा, क्योंकि मम्मी को ना एडमिट कर रखा है। बना रही हूँ, और बिजी इसलिए थी क्योंकि भागा दौड़ी होता है। तो पीयूष और दीदी, मम्मी पापा जा रखे हैं, अभी मैं रोहित जाएंगे खाना लेके। मैं सोची फटाफट से खाना बना दूँ। हाँ भाई देखो, आ रखा है बांगड़ू, भाई के साथ आया। और ये आ रखा है हमारे घर, अभी आया जस्ट अभी। परसों पूरा बारिश में भीग रहा था ना, परसों बारिश में वो कपड़े को तो नहीं भीगी थी कुछ। तो भाई अभी मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि हॉस्पिटल जाना, मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए जो है उन्होंने एडमिट किया था। बाकी नायरा पूजा कर लिया आपने? नायरा रोहित पूजा कर रहे हैं, और मैंने यहाँ गैस पे जो है
वो रख रखी है सब्जी बनने के लिए। इधर मैंने चाय रखी है क्योंकि बांगड़ू को चाय भी पीनी है और हम भी पी लेंगे उसकी वजह से चाय। इसमें आलू बॉईल हो रहे हैं, तो अभी हॉस्पिटल में खाना लेके जाएंगे क्योंकि मम्मी की ना अभी टेस्ट वगैरह कराए थे, क्योंकि दिन में मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी, तो हमने सोचा डॉक्टर के दिखा को ना। कल से ही ना मतलब 2-3 दिन से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर हमने सुबह हार्ट वाले डॉक्टर के भेज दिया था। फिर उन्होंने बोला कि मतलब स्पेशलिस्ट को दिखा, जो कि हमें लगा हार्ट में कोई दिक्कत होगी कि मम्मी को हार्ट की दिक्कत है ना ज़्यादा, तो फिर मम्मी के ना फेफड़ों में पानी वगैरह भरा बताया, तो हमने मैंथ हॉस्पिटल लेके जा रखे हैं, तो वहीं एडमिट किया। अभी देखते हैं, मैं रोज जाएंगे। तो फिलहाल मैं फटाफट खाना बनाती हूँ और चाय वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी, सुबह से ही बिजी थी, अभी फ्री हूँ। चलो चलते हैं किचन में। चाय हमारी बन के रेडी हो गई, मैं फटाफट दूध डाल देती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी, जो हॉस्पिटल में मुझे खाना भी लेके जाना है। और इधर मैं नायरा के लिए फास्ट वाला खाना बना रही हूँ, क्योंकि नायरा के 9 दिन के फास्ट है ना, तो इसलिए मैं सोची उसके लिए आलू वगैरह बॉईल कर देती हूँ और कुछ बना दूँ कुट्टू के आटे की रोटी बना रही हूँ, फास्ट वाला खाना नायरा के लिए। और जो जो नायरा की डिमांड है वही बनेगा। आज क्या खाएगी नायरा? रायता, पनीर और रोटी खानी है या पूड़ी खानी? पूड़ी। हाँ, आलू है। इसने जो कल वो आलू की पूड़ी दी थी ना, मैंने इसको बना के, वो उसके बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं बना रही हूँ। यहाँ पे दही है, दही में मैंने खीरा डाल दिया है, और यहाँ पे नायरा के लिए थोड़ा सा ही पनीर मंगाया, वो भी 50 रुपये का ना, इतने का ही लाए होंगे पापा, ज़्यादा नहीं है, तो ताकि ये खा ले। बाकी आलू मैंने बॉईल कर दिए, आलू सब खा लेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कोई तो है नहीं, रोहित में और बच्चे ही हैं। तो अभी हॉस्पिटल नहीं गए हम, अभी जाएंगे, देखते हैं। मैं अभी मेरा कैंसिल हो रहा है कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, क्योंकि रात होने वाली है, क्योंकि डिनर बन रहा है बच्चों के लिए। और दूसरी बात, मेरा इसलिए सीन नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को अकेले नहीं छोड़ सकती। तो अभी मम्मी को मैंने फ़ोन किया, मम्मी का एक्सरा वगैरह सब कुछ नॉर्मल आया है। बाकी जो मम्मी का ECG है उसमें दिक्कत आई है, तो वो अभी डॉक्टर नहीं आए हैं राउंड पे, तो वो देख के बताएंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अभी एडमिट नहीं कराया, आज मतलब इमरजेंसी में गए थे मम्मी और मैंने बोला इमरजेंसी में जाना, तो इसलिए वो वहीं है। तो मैं सोची फटाफट खाना बना दूँ। वैसे मेरी मम्मी से बात हुई, मम्मी ने मुझे मना करा कि सोनिया तुम बताइए, क्योंकि एंजल है। सबसे मेन बात, हमारी बड़ी वाली बेटी है, इनको 2 को तो मैं छोड़ देती, फिर वो तीसरे वाली है ना, उसको नहीं छोड़ सकती। करूँगी खीरे का, आप देख सकते हैं यहाँ पे दही और ये डाल दिया है, ये पनीर है और ये आलू है। तो कुट्टू का आटा है जो रोहित लेके आ चुके हैं, संदा नमक बहुत ही मुश्किल से मिला है, जो पहले दिन लाए ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो भाई अब मैंने ये वाला मंगाया। देखो ये आधी किलो का पैकेट है, बट ये पता कितने का है? 130 का, 140 रुपये का पैकेट है, बट अच्छा है। तो पहले दिन जो खाया था ना नायरा ने, वो था 40 रुपये का, पता नहीं कितना था कितने का नहीं था, वो आधी किलो था 40 का, तो डुप्लीकेट था। तो ये मॉल से लेके आई हूँ। देखो मॉल की चीज़ें अच्छी होती है, खाना चाहिए। तो बाकी आटा मैंने पहले फास्ट में भी खाया था, तो ये मैंने यहाँ रख दिया, इसको खोल लेंगे। अभी पकौड़ी बनाऊंगी या क्या बनाऊंगी, ये तो मेरी बेटी के ऊपर डिसाइड करता है कि क्या खाइए क्या नहीं खाएगी। तो अभी तक मम्मी की टेंशन होती है, मम्मी की टेंशन दूर होगी, क्योंकि मम्मी को ठीक है, मम्मी अब इनाम है। मतलब ऐसा होता है ना कि उनकी सांस बहुत ज़्यादा हो रही थी, सांस मतलब बैठे बैठे भी सांस उखड़ रही थी उनकी ना बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो बाकी ये दोनों तो यहाँ बैठे हैं। अरे यार चलो गाइस, फ़ोन आ रहा है मेरे पास, हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। दूध आ चुका है, बांगड़ू ले गया है, भाई ने दिया, तो भाई ये दूध हमने लगा रखा है, रोहित ने इसको दिया है। कब आएंगे भाई पता नहीं, अभी हॉस्पिटल भी जाना था, बोल दूंगा मैं। हाँ बोल दो कि चले जाएं, ठीक है। बाकी बता दी, ठीक है। तो भाई दूध आ चुका है और अभी मेरी बात हो चुकी है पीयूष से। तो पीयूष कह रहा है कि मामी सब ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि खाना कह रहा है कि आप मत लेके आना और आप वहीं रुको, कि मैं दे दूंगा खाना। तो दीदी के घर से हॉस्पिटल थोड़ा सा पास है ना, इसलिए। तो मैं सोची बना दूँ, पापा ने मुझे मनाही कर दिया कि सोनिया खाना मत भेजिए, मुझे 2 रोटी खानी है, कि मैं यहीं से खा लूँगी या अच्छा दीदी ले जा लेगी खाना। तो मैं रोहित को बोल रही, रोहित चले जाएंगे, मम्मी को देख आएंगे, मेरा तो कैंसिल ही है, मैं तो मुश्किल है जो जाऊँगी, क्योंकि रोहित भी मना करे, मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया कि बच्चों को छोड़ के नहीं आना बिल्कुल भी। तो मम्मी ठीक है, इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने, बाकी शायद रखेंगे, कल छुट्टी करेंगे, वो तो कल देखेंगे। मैं तो ये बोल रही 2-3 दिन रुको, अपनी सेहत का ध्यान रखो भाई, हॉस्पिटल में रुको, क्योंकि हॉस्पिटल में सारी सुविधा है, ये बात सच है। तो चलो ये तैयार करते हैं, फिर मिलेंगे। मैं कर दिया खाना रेडी, ये सब खा रहे हैं। देखो मैंने सबको फास्ट वाला खाना खिला दिया आज, कैसा लग रहा है? बढ़िया है ना। तो फास्ट वाले खाने का स्वाद ही अलग होता है। तो इधर रोहित खा रहे हैं, इधर ये मेरी बड़ी वाली बेटी है, ये भी फास्ट वाला खा रही है, देखो वैसी रोटी भी खा रही है, ये ऐसी ना। मायरा भी फास्ट वाला खाना खा रही है। कैसा लगा मेरी बेटी को? कैसा लगा मेरे मुन्नू को? पूरी अच्छी लगी आपको? तो भाई आज के खाने में देखो हमने क्या बनाया, आलू पनीर की सब्जी है, इसमें कुछ नहीं, हरी मिर्ची और टमाटर डाल रखा और घी से मतलब तड़का लगा रखा, जीरा वगैरह कुछ नहीं खाते, क्योंकि आप लोग बताइए। यहाँ पे रायता है और ये वाला खाना मेरा है, यहाँ पे 2 पूरी है, बाकी नायरा ने खा लिया। नायरा कैसा लगा? नायरा की डिमांड पे ही सारा खाना बना था ना। तो ये भी जाएंगे हॉस्पिटल, खाना खा के भेजेंगे ना। फिलहाल मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है, सुबह से भूख के, और काम में भी लगना, काम भी करना। तो चलो ये खाते हैं, फिर मिलेंगे। थोड़ी सी राशन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है, तो रोहित वो ले रहे हैं, ये लेके जाएंगे और ये जाएंगे हॉस्पिटल। बाकी जब आएंगे तो तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि मैं तो जान रही, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया ना, 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया। मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती इस टाइम तो, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं घर में हूँ, इनको दे देते हैं, इन्हें हम कर लेंगे बंद, तुम जाओ बिल्कुल बंद।
चलो बाय बाय। जाओ ये लॉक करें। लॉक कर देना है पापा का तो पता ही ना, इनका पता नहीं कब आएंगे कब भी आएंगे। अभी मैं मूवी चलाऊंगी। क्या मूवी? हाँ। मूवी नहीं देख रही, मैंने देख रही ना उधर की लाइट बंद करके ना वो छोटा वाली खोल के। ए मेरा बच्चा कैसे झोला यार, मेरा पिट्टू कैसे झोला, मेरे पिट्टू, अरे मेरे पिट्टू। भाई मम्मी की तबीयत खराब होने से ना आज सबका दिमाग हैंग हो गया। हैंग हो रहा सबका, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो टीवी देखते हैं थोड़ी देर, क्योंकि रोहित का पता नहीं अब कब आएंगे, 11-12 हम ही हैं इस टाइम, बाकी डरने का नहीं क्योंकि अब नहीं कर रहे हैं ना। डरते नहीं यार, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। एक तो इधर भी कीर्तन हो रहा और यहाँ भी कीर्तन हो रहा, और फोन इतने सारे कि फोन क्या एक को लगाओ 100 जने खड़े। बस एक को फोन लगाओ 100 खड़े हैं अभी, तो मैं नहीं डरती यार, पहली बात तो ये। और अभी चाची आई थी देखने के लिए, मतलब पूछने के लिए कि सोना ठीक है, घर में से बगल अगल बगल में पूरा परिवार भरा पड़ा है, कोई नहीं आ सकता। अभी तक कोई नहीं सोता। और अभी तो 9:30 हो रहे हैं, अभी तो कोई डरने की बात ही नहीं है। डर मुझे लगता है 12-1 बजे के बीच में बस थोड़ा बहुत, पर एक बार सोई चाहिए फिर नहीं लगती। पर यार बारिश आज भी कहीं पड़ गया ना, ठंडा हो रहा ना बहुत ज्यादा, भाई बहुत ठंडा हो रहा। चलना ना टीवी खोल, हम मूवी देखेंगे। मैं फोन चलाऊंगी तू मूवी देखी, या तो तू भी फोन चला ले मैं भी फोन चलाती हूँ, क्योंकि टीवी देख चलाएंगे तो ये उठ जाएंगे फिर, फोन सही है ना। तो फोन चलाते हैं दोनों, मैं एडिटिंग करती हूँ, तू उठा ले, तू जो देखना तो वो देख। फिलहाल मैं ये दरवाजा लॉक करती हूँ क्योंकि हवा आ रही है ना बहुत ज़्यादा। चलो रोहित तो चले गए हैं, अब वो पता नहीं कब आएंगे। ये रात को सो के उठ चुकी है, फोन चला रही है, देख रहे किसने बोला उठने के लिए। और ये अपना अलग फोन ले रखा है इसने, देख रहे इसने अलग फोन ले रखा, इसने अलग फोन ले रखा। और रात के जो है बज रहे हैं 11:30, और मेरी बड़ी वाली बेटी उस वाले रूम में क्योंकि वो सो रही है तो लाइट बंद कर रखी है, और मैं इनके पास बैठी हूँ। ये देख और पापा आएंगे इनके 12 बजे तक, क्योंकि फ़ोन आया है अभी। मज़े करो तुम बढ़िया। ये देखो ना, ये सो के उठ गई है ना, और जैसे सो के उठी रोने लगी फ़ोन की वजह से। तो चलो भाई अब रोहित आएंगे तब मिलेंगे आप लोगों से, अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, ठीक है। चलो तो मम्मी को इन्होंने दीदी के यहाँ छोड़ दिया क्योंकि सुबह लेके जाना, उन्होंने भेज दिया था। हर्ष गया था, नन्नी गया था हॉस्पिटल, और 12 बजे के देखो ठीक कितने ना 12-5 हो रहे हैं। अभी चाय बनाई मैंने इनके लिए, तो चलो मैं दिखाती हूँ नन्नी को कुछ, है ना, ब्रांड प्रमोशन दिखाऊंगी आज इसे कितने का मिला मुझे इंस्टाग्राम पे। नन्नी और जा चुके हैं घर, तो मैं उसे दिखा रही थी नन्नी को, क्योंकि मेरे पास जो है ना इंस्टाग्राम पे जो है ना ब्रांड प्रमोशन आए हैं करने के लिए, और भाई उनमें अच्छी खासी इनकम मिल रही है सच में। मतलब मैं क्या बताऊँ, एक रील के 2500 रुपये मिल रहे हैं मुझे, और बाकी एक रील एक स्टोरी के 30,000 मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मिल रहे हैं। तो मैं उसे दिखाती हूँ, कह रहा भाभी कर लो कि प्रमोशन से ही तो पैसा कहा है। तो मैंने दिखाया उसे, तो देख के गया अभी फ़ोन, तो अभी 2-3 उसी ने ही ऐड किए, मतलब उनकी रिक्वेस्ट आई थी ना, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इंटरेस्ट मतलब उन्हें दिखाना पड़ता है कि वो लिख रखा था आई एम इंटरेस्ट, तो उस पर क्लिक करके हमने उन्हें जो एक्सेप्ट कर लिए हमने उनकी जो रिक्वेस्ट थी। बाकी बच्चे उठ चुके थे, अभी इनको सुलाऊंगी, रोहित भी आ चुके हैं। और मम्मी को जो है ना मतलब वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो उन्होंने बोला कि अभी डॉक्टर तो है नहीं, तो उन्होंने मम्मी को ड्रिप वगैरह लगा के और ग्लूकोज वगैरह जो भी चढ़ाया, दवाई दी, इंजेक्शन वो दिए हैं। तो सुबह मम्मी को दोबारा हॉस्पिटल बुला रखा। तो ये घर इसलिए नहीं लेके आए मम्मी को, क्योंकि दीदी और के घर से इंद्रेश हॉस्पिटल पास है, तो यहाँ इसलिए नहीं लेके आए। तो वहाँ सुबह ही लेके चले जाएंगे, क्योंकि 8 बजे तक निकल जाएंगे ना, तो 8 बजे तक पापा है, मम्मी है, पीयूष है और दीदी है, तो ये चारों को वहाँ चले जाएंगे। बाकी रोहित 8-9 बजे तक नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद ये भी चले जाएंगे, क्योंकि एडमिट कराना था ना उनको। तो एडमिट अभी हुए नहीं, वो आज संडे पड़ेगा, तो डॉक्टर ज़्यादा थे नहीं वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अभी घर ले जा लो। तो घर तो यहाँ दूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से दूर है, इसलिए तो अभी लेके चले गए हैं। बाकी मम्मी ठीक है, अब आराम है, दवाई दी उन्होंने, इंजेक्शन दिए, ग्लूकोज दिए, सब कुछ हो गया टेस्ट। बाकी कल देखते हैं, डॉक्टर बताएगा क्या है क्या नहीं है। तो चलो फिलहाल करते हैं इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड, मिलेंगे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, बाय।